ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। ट्राई हो गया ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब थ्री होता है। गोनो मीन्स क्या होता है? एंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसको कहा गया किसी ट्रायंगल का ट्राइएंगल का मेजरमेंट, थ्री एंगल का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। थ्री एंगल का मेजरमेंट ही ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। थ्री एंगल के मेजरमेंट को आपने पढ़ा है, ठीक ना? क्या पढ़ा कि एंगल को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना देखा आपने। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने यही देखा था ना कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जब, तो ये क्या था, देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ से चलकर और यहाँ से जब मूव कर जाता है, इसका एक ट्रायंगल यही फॉर्म हो रहा है। देखिए इसको ये कहा गया P, और इसको B, और इसको H कहा गया, हाइपोटेनस कहा गया। और यहाँ पे थीटा एंगल था, तो एंगल जहां पर भी एक्सटेंड होता है उसमें एक बेस होता है ना, इसको बेस बोलते हैं ना, ये आप पढ़ चुके हैं, बेस, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए ये परपेंडिकुलर होता है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, P बाई H लिख देंगे। फिर tan थीटा की बात करेंगे अगर, तो tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B होता है। ये सब 9th 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो अगर यही एंगल वेरी स्मॉल हो जाए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से, D लगा दिया जाता है उसमें। और वेरी स्मॉल एंगल, देखिए डेल्टा जो होता है ना, ये से जो सिंबल आप कहीं देते हैं, ये क्या शो करता है? टोटल चेंज, टोटल चेंज बताता है ये अगर पार्शियल ऐसा सिंबल दिया रहे, इसको डेल बोलते हैं, इसको कौन सा? पार्शियल चेंज कहा जाता है। देखिए पार्शियल चेंज, पार्शियल चेंज हो जाता है। और अगर स्मॉल d दे देते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि ये स्मॉल चेंज हो जाता है। देखिए स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा, डेल और d स्मॉल चेंज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को अगर छोटी सी एंगल कर दिया जाए, वेरी स्मॉल एंगल, यानी लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से भी छोटा हो तो उसको स्मॉल एंगल मानेंगे। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए ये जो एंगल आपने देखा बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? d थीटा होगा। इसको आप क्या लिखिएगा? ये तो परपेंडिकुलर का P रहेगा ही, और ये H होगा, ये B होगा। लेकिन अब इसी को जब साइन d थीटा लिखा जाएगा, साइन d थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे P अपॉन H, ठीक, जो नियरली इक्वल होगा P अपॉन B का। P अपॉन H है और P अपॉन B हो जाता है ना। P अपॉन B इक्वल टू किसके बराबर होता है? tan थीटा के। क्यों ऐसा होगा? सिंस H नियरली इक्वल टू B, क्योंकि H जो है वो B के नियरली इक्वल होगा। ये एंगल इतना छोटा हो गया, ये थीटा जो है वो बहुत इतना छोटा हो गया कि यहाँ पर d थीटा के लिए, ये देखिए इसमें और इसमें, इस दोनों के लेंथ में क्या डिफरेंस लग रहा है? बहुत ही छोटा डिफरेंस दिख रहा है। वेरी स्मॉल चेंजिंग, वेरी स्मॉल डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ से शायद वो ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, यहीं तक लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से स्मॉल d चीज जहां भी लगता है ना, स्मॉल चेंज को शो करता है, तो ये चीज नियरली इक्वल टू b हो गया। इसका मतलब कि साइन d थीटा इज इक्वल टू tan d थीटा का हो गया। साइन d थीटा नियरली इक्वल टू tan
डी थीटा हो गया। ऐसे केस में इसे रेडियन में मेजर किया जाता है। जब भी कोई एंगल रेडियन में गिवन हो, और वेरी स्मॉल एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। वेरी स्मॉल एंगल जब होता है तो वहां पर हम लोग क्या हो जाता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है ओनली इतना इक्वल टू दिस लिखा जाता है। ये तो समझ चुके हैं, पहले ये मैं बता चुका हूं। इसे मैं जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना, उसे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलिए इसको समझने के लिए मैं समझा अभी दिखा रहा हूँ। वेरी स्मॉल एंगल के लिए ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा। अब आइए जहां तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ूंगा। जैसे रेडियन को एक और छोटी सी बात बताया गया था ना यहाँ से, कि एक पार्टिकल है यहाँ, ये जब यहाँ से ऐसे रोटेट हो रही है तो रोटेट होने के बाद मान लीजिए कि ये एल लेंथ रोटेट हो जाता है, एल आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है ना, यहाँ से थीटा एंगल डी थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से तो ऐसे रोटेट हो रही है। फैन भी रोटेट कर रहा है ना, फैन का कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट कर गई है, यहाँ पर इसका आर्क लेंथ क्या है? एल है। इसका रेडियस क्या होगा? आर है। आर इसका आर रेडियस पे वो रोटेट कर रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं? डी एल अपॉन ये डी थीटा इक्वल टू, पढ़े होंगे आप लोग, एल अपॉन आर होता है। अगर एल की बात करें तो एल इक्वल टू क्या लिखिएगा? डी थीटा आर, ये लिखेंगे ना। तो ऐसे में फॉर वन राउंड में ये कितना लेंथ हो जाएगा? आर्क लेंथ कितना हो जाएगा इसका? आर्क लेंथ एल इक्वल टू डी थीटा के जगह पे वन राउंड के लिए डी थीटा कितना होगा? सो बताइए मुझे। 2 पाई होगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। 360 डिग्री होता है, सिंस पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या लिखेगा? वन राउंड के लिए एल इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। आर्क लेंथ है ये, आर्क लेंथ एल इक्वल टू 2 पाई आर होगा, ठीक, 2 पाई आर। अब इस आर्क लेंथ को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या हो गया? यहाँ 2 पाई आर हो जाता है। समझ रहे हैं? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग, 9th 10th की बात है। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ ये तो आर्क कहलाता है। जिस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, उस पाथ का जितना भी लेंथ होता है उसको आर्क लेंथ कहा जाता है, ठीक। तो ये देखा आपने, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाता है। और वन राउंड में वो कितना एंगल बनाएगा? तो देखिए 360 डिग्री एंगल बनाएगा ना। तो इन वन राउंड, वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन बोला जाता है, ठीक। इसको मैं वर्ड में लिख देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ऐसा होगा। तो ये 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होगा, यही होगा ना। तो इसे इसको कट कर दीजिए, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू आया यहाँ पे पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी भी एंगल को आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे ही 1 पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू
टू कन्वर्ट, कल वाले पॉइंट को थोड़ी सी रिवाइज कर दो, 45 डिग्री इंटू रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या कीजिएगा, 45 इंटू 1 डिग्री लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखिएगा, इक्वल टू 45, 1 डिग्री के बदले क्या लिखूं मैं, पाई अपॉन 180, 45 से कर दीजिए, 4 टाइम्स में पाई अपॉन 4 रेडियन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब क्या कीजिएगा, मेन रूल, मेन फॉर्मूला क्या है, 1 कंप्लीट राउंड में कितना एंगल फॉर्म होगा उसके सेंटर पे, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो मेन ये है। फिर इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्या है मेन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन है ना, मेन फॉर्मूला है। इसको मैं क्या करूंगा, ये मेन है, हमको अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू मैं लिखूंगा 360 अपॉन 2 पाई, है ना, 2 से इसको कर दीजिए, 180 हो जाएगा, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी किसी भी रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल होगा कि मान लीजिए कि पाई अपॉन 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, पाई अपॉन 4 इंटू क्या कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई को कर दीजिए, 4 से इसको कर दीजिए, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया ये, 45 डिग्री। ठीक, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी हम लोग देख लिए, ठीक ना, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस देखना था आपको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नया पॉइंट जहां से हम लोग को पढ़ना है, साइन रूल और कॉस रूल। इसका बीटा एंगल और ये इसका गामा एंगल, ऐसे एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे आप इसको ए रखिए, यहाँ पर बी और ये सी रखिए, ऐसे किसी भी टाइप से हो, लेकिन प्रोसेस जो है वही रहेगा। प्रोसेस तो यही कहता है साइन रूल में कि हम जिस एंगल को लेंगे उसके साइन, उसके सामने वाले साइड का वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, साइन रूल यही कहता है। यानी मैं अल्फा लिख रहा हूं तो साइन अल्फा अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइड कौन है, ए है, अपॉन ए हो जाता है। फिर अब मैं बीटा लूंगा तो साइन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्या होगा, साइन गामा इक्वल टू सी होगा। यही साइन रूल होता है। ठीक ना, यही होता है आपका साइन रूल। समझ चुके हैं। लामीज थ्योरम में भी आपको पढ़ाया गया था, लामीज थ्योरम जो पढ़े थे वही तो है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सब समझ में आया ना। इस एंगल को लिए तो इसके सामने वाले साइड का प्रोपोर्शनल होगा, इस एंगल को लिए तो इसके सामने वाले साइड का प्रोपोर्शनल होगा, इस एंगल को ये लिखे तो इसके सामने वाले साइड का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब कॉस में देखिए क्या होगा, कॉस का रूल क्या है, कॉस रूल क्या था, एक इसमें भी एक ट्रायंगल है, इसी टाइप से है, यहाँ पे अल्फा इधर बीटा और ये गामा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए बी और ये सी है, तो क्या लिखिएगा, कॉस अल्फा लिखना है आप, कॉस अल्फा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है यही कि जिस साइड के बीच एंगल है उस दोनों साइड को पहले यूज करना है। तो बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस, अब जो बच गया उसको दीजिए ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब कॉस बीटा, तो कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा देखिए किस दो साइड के बीच में है, ए और कोई डाउट नहीं ना है, ए और बी के बीच है ना,
तो ए और बी के बीच देख लिए cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा क्या होता है। डिग्री का sin 0 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 60 डिग्री, इन सब का एंगल जानते हैं ना, इन सब का एंगल लिखना जानते हैं आप लोग। इसमें क्या लिखिएगा जरा देखिए, एक थोड़ा सा स्पेशल केस है इसका। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल में क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो इसका 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये एंगल कितना डिग्री होगा और ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये दोनों भी 90 डिग्री होगा। तो इसको अगर मैं लिख रहा हूं 53 डिग्री, ठीक ना, ये अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 माइनस 53 डिग्री। इससे आप क्या लिखिएगा, 37 डिग्री लिखेंगे ना, यही होगा। ये है इसका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 3 और 4 की बात, मान लीजिए ये इसका 3 है, ये 4 है, तो sin 53, ये 3 और 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा, 5 होगा ना, ये बताइए ये 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल 5 होना है। तो sin 53 डिग्री का वैल्यू लिखना है आपको, क्या लिखिएगा, sin 53 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का बना है ना 4 है, और हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 होगा, साइन पी अपॉन दिस हो गया। कॉस का बताना है, जब साइन 37 डिग्री का पूछा जाए तब, साइन 37 डिग्री का तो क्या बताइएगा, एंगल तो यहाँ पे है, एंगल जब जिस पे स्टैंड होता है उसमें एक बेस होता है ना, इसमें बेस कितना होगा, एक सबसे बड़ा साइड जो सबसे बड़ा साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस, तो दूसरा वाला बेस होगा, तो ये तो हाइपोटेनस है, यही ना बेस होगा था, तो ये बेस है। अब सवाल है साइन 37 डिग्री लिखना है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 37 डिग्री के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर होगा, तो फिर हम लिख देंगे इसको 3 अपॉन हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। देखिए साइन 53 डिग्री का इतना वैल्यू होता है, साइन 37 डिग्री का ये वैल्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कॉस में कॉस 53 डिग्री की बात का वैल्यू लिखना है, कॉस 53 डिग्री का, फिर कॉस 37 डिग्री का लिखना है, उसके बाद में tan का भी tan 53 डिग्री का लिखना है, और tan देखिए tan 37 डिग्री का भी हमें वैल्यू लिखना है। तो cos 53 डिग्री का क्या होगा, यहां से देख के बताइए, cos 53 डिग्री किसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, b अपॉन h होता है, इसमें बेस है कौन, इस ट्रायंगल में बेस कौन है, कितना है 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 5, ये हो 3/5। तो ये याद नहीं करेंगे कैसे निकलता है, इसका रूल ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में सब कैसे एंगल लिए हैं, किस साइड का कितना वैल्यू है, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कहेगा तो हम लोग इसके अनुसार बता सकते हैं, तो रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा कि इसका 4/5 होता है, उसका 3/4 होता है, ऐसे नहीं रटना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर क्या किए हैं, इस ट्रायंगल में क्या किया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जब 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल्स क्या होगा, 53 डिग्री, अदर दोनों मिलकर के तो 90 डिग्री बनेगा ना, एक 53 डिग्री और अदर 37 डिग्री होगा, तो क्या होगा, अब जो भी एंगल निकालना है निकाल सकते हैं। बेस को डिसाइड करने की बात है कि बेस कौन सा होगा, जहां भी एंगल बनता है ना उसमें एक बेस होता है, अब जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो डिसाइड कर लीजिए हाइपोटेनस तो वही, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे कभी ये आपका बेस हो जा रहा है तो कभी ये बेस हो रहा है, चेंज होता है, बस बेस और परपेंडिकुलर में चेंजिंग जो आता है
उस पर ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखिए इस पे cos 37 डिग्री का क्या होगा, cos 37 डिग्री यहाँ पे है, cos 87 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 4/5 लिखेंगे। अब आइए tan 53 डिग्री में, tan में बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो tan के लिए 53 डिग्री लीजिएगा तो परपेंडिकुलर 4 है और ये है तो 4/3 होगा, ठीक ना। उसके बाद tan 37 डिग्री के लिए क्या लिखिएगा, tan 37 डिग्री यहाँ पे है परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4 होगा, 3/4 होगा। देख लेना आपने, कुछ भी यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक बहुत ही यूनिक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद किसी भी एंगल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने का प्रोसेस जान जाएंगे, उसे रटना नहीं पड़ेगा हमें। देखिए कौन सा पॉइंट है वो लिखना है। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूं पहले वो रूल बता लूं फिर इसको, ठीक पहले मैं इसको बताऊंगा उसके बाद उसको वैल्यू को लिख पाऊंगा, वैल्यू उसके बाद लिख पाऊंगा मैं, ताकि आप लोग आसानी से बोलते जाइएगा, है ना, सीक्वेंस वाइज लिखवाना सही रहेगा। तो देखिए इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है क्या, तो आपका बहुत ही VVI पॉइंट है ये, इस पे बार बार केयर करना है। क्या है ये बात समझ जाइएगा तो सब हमेशा याद रहेगा। वो क्या है, ये ASTC रूल, देखिए ASTC रूल कहा जाता है इसको। ASTC रूल है क्या, ए से होता है ऑल, ए से होता है ऑल, और एस से होता है साइन, टी से होता है टैन, और सी से होता है कॉस। बस सिंपल सी बात है, साइन ऑल साइन टैन कॉस होता है। तो अब इसमें क्या होगा, पहले से आप लोग इस बात को जानते हैं, 4 क्वाड्रेंट होता है ना, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, ये भी मार्केबल पॉइंट है। अब इसमें कहने का सेंस इसका ये है, इस रूल का क्या कहना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए, एस, ए के बाद कौन आ रहा है एस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन होगा पॉजिटिव, सिर्फ कौन होगा पॉजिटिव, साइन, सिर्फ साइन होगा पॉजिटिव, साइन। और साइन का रिवर्स कौन होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक भी हो जाता है, कोसेक भी होगा इसमें पॉजिटिव। ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, तो कौन आ रहा है, टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होगा पॉजिटिव। और इसके टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट, कॉट भी पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा जो बच रहा है वो सब निगेटिव होता है। इसके अनुसार मैं लिख के दिखाऊंगा आपको क्यों निगेटिव हो रहा है, कैसे आ रहा है वैल्यू, इतना सिर्फ याद रखिएगा। उसमें भी इसको भी याद रखने के लिए आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या आता है, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस है, इसमें आपका कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस का अपोजिट कौन है, सेक,
तो सेक भी इसका पॉजिटिव होता है, ठीक ना, यही सब पॉजिटिव हो जाता है। देख ली, पॉजिटिव वैल्यू रखना है। अब बात है कि मुझे एक बात बताइए कि इसमें यहां से ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट कितना डिग्री से कितना डिग्री तक होता है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक। और ये कितना डिग्री तक? 180 टू 270 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ये तो बहुत ही नजदीक नजदीक लिखा गया। चलिए इतना को लिख लीजिएगा, एंगल को आप लोग समझते हैं। और ये 270 टू 360 डिग्री होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल तो 360 डिग्री का होता है। तो आइए इसमें जरा कैसे पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होगा ये देख लेते हैं, ठीक। इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार यहां देख करके अब आप लोगों को जवाब देना है। जो भी मैं पूछूंगा इसका जवाब आपको देना है। अब फर्स्ट नोट में क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री, जैसे 90 डिग्री प्लस और माइनस दोनों में, 90 डिग्री प्लस हो या माइनस हो, उसमें साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। लेकिन 180 डिग्री प्लस या 180 डिग्री माइनस रहे तो उसमें सेम रह जाता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। फिर 270 डिग्री प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो उसमें भी चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर 360 डिग्री प्लस या माइनस हो तो उसमें सेम रह जाता है। तो कब कब सेम होगा वो भी मैं पहले ट्रिक आपको बता देता हूं, ताकि पूछूंगा तो इसके ट्रिक को बेसिस पे बताइएगा मुझे। पहला है कि फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा कॉस थीटा को कहा जाता है। फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे लिखा हो अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा तो इसका कॉस थीटा हो जाता है। ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, चेंज हो जाता है। अगर ये साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है वैसा हो जाता है, ठीक। फिर अगर आप साइन 90 प्लस थीटा लिखिएगा तो 90 माइनस थीटा को तो 90 प्लस थीटा लिख नहीं सकते हैं आप। अगर 90 प्लस थीटा लिखिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा अगर आप लिखते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में चल गया बताइए? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर कॉस थीटा अगर आएगा तो कॉस थीटा का क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है, कॉस थीटा का निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो यहां हमको लिखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा। इसमें आप क्या देखे, साइन का कॉस हो गया ना, साइन का तो कॉस हो गया लेकिन ये चेंज हो गया, माइनस आ गया। यहां पे क्यों माइनस आया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव लिखा गया, साइन ही पॉजिटिव होगा और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। लेकिन इस यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? कॉस है, कॉस थीटा आ रहा है। इसको आपको डिसाइड करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये कॉस थीटा आया है ये क्या होगा वहां, तो उसमें निगेटिव होता है। नेगेटिव मैंने साइन लगा दिया यहाँ, ठीक ना। पहली बात ये थी, इसे ध्यान में रखते हुए तब नेक्स्ट पॉइंट को आपको बताना होगा। अब दूसरी बात क्या है? फॉर 180 माइनस थीटा, देखिए क्या हो रहा है यहां। फॉर 180 माइनस थीटा
और 180 प्लस थीटा के लिए, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम होता है। लिख देंगे फिर से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज सेम, या चेंज होने वाला को एक ही साथ लिख लेते हैं, ठीक ना। चेंज किस किस में होता है, किस किस में चेंज नहीं होता है, वो लिखिएगा। तो पहले चेंज होता है 90 माइनस इसमें, और फिर इसको मिटा कर हटा देते हैं, 270 वाला में चेंज हो जाता है। चेंज जो होता है उसको एक ही जगह रखिए, एक नंबर, इसका दूसरा नंबर। फिर फॉर 270 डिग्री माइनस थीटा और साइन जो है, साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया। हाँ, साइन का 90 प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन का चेंज होकर वहां रिजल्ट क्या आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को देखेंगे। अगर वो रिजल्ट साइन ही आएगा, साइन आएगा, तो हम उसको पॉजिटिव रहने देंगे। अगर वो रिजल्ट कॉस आया तो हम उसको निगेटिव कर देंगे। यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा है ना, क्या रिजल्ट आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और कॉस है, तो कॉस तो निगेटिव हो जाए, इसलिए कॉस के पहले माइनस साइन लगा दिए, समझ गए ना। तो अभी देखिए ना, इस पे बेस बहुत अच्छा। फिर हम लोग इसके लिखेंगे 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये दोनों में आपका नेगेटिव होगा, ये चेंज हो जाता है, चेंज होता है। और 180 वाले में 180 के साथ प्लस में हो या माइनस में हो, फिर 360 के साथ प्लस में हो या माइनस में हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो साइन थीटा ही होगा, ऐसा आएगा। तो उसी चीज को लिखने वाले हैं, बहुत मन लगेगा, सिर्फ नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे लिखा। और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो माइनस 270 माइनस थीटा करने पे थर्ड और प्लस थीटा करने पे फोर्थ में चला जाता है। तो क्वाड्रेंट तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन ये इतना ध्यान रखिए एंगल में, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन also changes, चेंज हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, एग्जाम्पल, साइन 270, क्या है, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में गया बताइए, 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा करने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 180 से ज्यादा ना हो गया, और 270 यहाँ पे आता है ना, तो 270 से छोटा एंगल की बात हो रही है, माइनस में है, तो कॉस चेंज तो होगा, कर दिया, सीधे क्लियर कर दिया कि साइन का कॉस हो जाएगा, तो हमने चेंज भी कर दिया। लेकिन अब साइन देना है हमको, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्या देंगे, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot, बाकी सब नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देंगे। अब इसी तरह से कॉस का बताइए मुझे, कॉस 270, चाहे साइन का ही रखते हैं अभी, साइन, क्योंकि एंगल हमें डिफरेंट लिखना है, 270 प्लस थीटा की बात है, इसमें भी आप जानते हैं कि चेंज हो जाता है, तो चेंज होने पे हम सीधे पहले लिख देंगे कॉस थीटा। अब बात है कि यहाँ पॉजिटिव की नेगेटिव लिखें, तो फिर ये तो चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ना,
270 प्लस थीटा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए तो उसमें कौन पॉजिटिव हो रहा है, क्या साइन है, क्या इसमें साइन तो नहीं, यहाँ पे कॉस है ना, कॉस आया है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू, कॉस तो पॉजिटिव होता है इसमें, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ये सब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव निगेटिव तो उसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि कब चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये ध्यान रखना है, पहला ट्रिक ये है इसका। फिर दूसरा में होगा, अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है फॉर कितना 180, देखिए 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इस एंगल के लिए क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये छोटी छोटी बात याद रख करके, फंक्शन विल बी सेम, सेम होगा। तो क्या करेंगे, इसे मैं लिखूंगा अगर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, क्या लिखना है 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन थीटा होगा, ये तो आप जानते हैं, सीधे लिख दिया कि सेम होगा। अब साइन की बात है, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, तो साइन थीटा 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सीधे आप यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए। पॉजिटिव निगेटिव तो इसके अनुसार डिसाइड करना है, लेकिन सेम होगा या डिफरेंट होगा, चेंज होगा, वो आपको एंगल के अनुसार डिसाइड करना है। अब क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा मैं लिख रहा हूं, देखिए कैसे वेरी कर रहा है ये, तो साइन 180 प्लस थीटा जब है तब क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए, वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिर आपने देखा है कि साइन का साइन ही रह जाता है, वो पहले लिख लीजिए, साइन थीटा तो रह ही जाएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट होता है, उसके अलावा जो भी है सब नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। देखना कैसे चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब इसके बाद जो हम लोग लिखने वाले हैं, ये भी एक ट्रिक है ये ना, इसको आप लोग नोट जो लिखे हैं वहां पर एक ट्रिक करके भी लिख दीजिएगा कि ये ट्रिक है। इस ट्रिक जब लिखा जाता है ना, तो आपका माइंड तुरंत वहां पे वर्क करता है कि ये तो ट्रिक है, किस टाइप का ट्रिक है देखते हैं, तो वहां ट्रिक लिख दीजिएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम होगा, इसके लिए भी सेम होता है। ठीक, सेम होगा। देखिए एग्जांपल लिख लेता हूं, क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू, चेंज तो नहीं होगा, सेम होगा, मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा, नहीं दिखेगा ना, साइन थीटा, इसका सिंबल क्या लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसे यहां से लिखता हूं, एग्जाम्पल साइन 360 माइनस थीटा को क्या लिखिएगा, सेम रहेगा पहले, ये तो आप जानते हैं, सीधे साइन थीटा लिखेंगे। अब सिंबल देना, इसमें पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा लिखना है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 माइनस थीटा का लेने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, कोई डाउट नहीं ना है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक, यहाँ तो साइन है,
तो इसको आप नेगेटिव लिख लीजिए, साइन तो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा की। साइन 360 माइनस थीटा बताइए क्या होगा। साइन 360 माइनस थीटा, ये तो आपका न प्लस थीटा करेंगे, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना। देखिए ऐसे आकर के 360 यहाँ तक इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो आप जानते हैं कि यहाँ साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। यही ट्रिक अप्लाई करके हमें साइन कॉस टैन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, कहाँ पे सेम रहेगा कहाँ पे चेंज होगा, ये बताना है आपको। ये ट्रिक जिसको भी समझ में आ गया होगा वो इसको, उसके लिए ये सबसे आसान पॉइंट होगा, सबसे आसान टॉपिक होगा उसके लिए। ये कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कब कब चेंज हुआ है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में, 90 में और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में। फिर सेम कहाँ पे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम कहाँ पे हुआ है, ये सेम रह गया है 180 प्लस थीटा में, 180 माइनस थीटा में, और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में रह गया सेम, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, अब इसके अनुसार मैं आप लोगों से tan cos इस सब का भी लिखवाता हूं एक एक करके, तो जरा इसे भी नोट कर लीजिए, 1 मिनट में नोट कीजिए इसे। मैं साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इसमें लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, वैसे मैं लिखवा देता हूं। ऐसे इस ट्रिक को समझ जाने के बाद भी क्वेश्चन किसी भी टाइन का, कॉट का, किसी का भी पूछा जाएगा तो जवाब दे देगा, लेकिन मैं लिखवा लूंगा उसे।